नमस्कार। मैं डॉक्टर अरुण मित्तल। मैं बड़ा खुश हूँ आपके कमेंट्स और आपके कॉम्प्लीमेंट्स, आपके जो फीडबैक मुझे मिल रहा है अपने वीडियोस पे। और मुझे कुछ लोगों ने ये भी कहा कि आप सर सब्सक्रिप्शन की अपील नहीं करते हैं चैनल के लिए। आपको आप सभी से ये भी रिक्वेस्ट है कि आप अगर सब्सक्राइब करना चाहें चैनल को, आपको लगता है कि ये कंटेंट आपको फ्यूचर में हेल्प कर सकता है, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड कमेंट। और आप ऑन डिमांड भी मुझे मेरे व्हाट्सएप पे मैं नंबर दे देता हूँ हमेशा अपनी पीपीटीज़ में, और इस वीडियो के एंड में भी मैं आपको अपना नंबर प्रोवाइड कर दूंगा। आप अगर चाहें तो आप मुझे व्हाट्सएप पे भी ये लिख सकते हैं कि किस तरह का आप इनपुट और चाहते हैं डेटा एनालिसिस के फील्ड में। तो अभी हम कंटिन्यू करेंगे जो हमने पिछला एग्जाम्पल छोड़ दिया था, जहाँ पे हम रेजिडुअल्स की बात कर रहे थे। जो मेरा मल्टीपल रिग्रेशन का वीडियो है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इस वीडियो के भी, ताकि आप उससे कंटिन्यू कर सकें। इसी एग्जाम्पल को लेते हैं। अब इस एग्जाम्पल को आप ध्यान से देखिए। इसमें हमारा आर स्क्वायर 53% है, और हम बात कर रहे थे कि इस आउटलायर को हम बाहर निकालेंगे 2 सिग्मा के बेसिस पे 192 को। तो एग्जाम्पल 2 तो एमपीजी है। देखते हैं क्या इसमें हमने निकाला। अगर हमने निकाला होगा 192 6 नंबर था ये। आई थिंक इट इज स्टिल देयर, स्टिल इसमें है मेन डेटा। तो मेन डेटा के अंदर हम इसको, यहाँ से कुछ डेटा हम एक्सपोर्ट करेंगे और इसको हम बाहर निकाल देंगे। उसके बाद हम फिर से अप्लाई करके देखेंगे। तो मैं एक रेजिडुअल वाला जो पार्ट है जिसमें हम कहते हैं कि हाउ टू इम्प्रूव द मॉडल, पहले इम्प्रूवमेंट ऑफ मॉडल की एक बार बात कर लेते हैं जो अधूरी रह गई थी हमारी लास्ट वीडियो में, और उसको फिर हम कंटिन्यू करेंगे फिर इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट्स को। ओके। तो इसमें हमने जो डिपेंडेंट वेरिएबल लिया था वो था सेल्स पर कैपिटा, जीएनपी का, परसेंटेज स्पेंड ऑन एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट रेट। इन तीन चीज़ों का क्या इम्पैक्ट आता है सेल्स पर कैपिटा, जो कंप्यूटर की सेल्स पर कैपिटा है। तो जनरली हम ये मानते हैं कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा और परसेंटेज स्पेंड ऑन एजुकेशन बढ़ेगा, जीएनपी पर हेड बढ़ेगा, तो ये चीज़ें भी इंक्रीज होंगी। ये हमारा एक जनरल मानना है। तो देर शुड बी अ पॉजिटिव रिलेशनशिप। तो एक बार हम पॉजिटिविटी और ये सब तो देख ही लेंगे। फिर हम इस बात पे आए थे कि ये जो है आउटपुट, इसमें हमें आउटलायर निकालने के ऊपर हमारा डिस्कशन शुरू हुआ था, जहां से पिछला वीडियो छूटा था। आउटलायर मैंने कहा था कि टू स्टैंडर्ड डिविएशन, ये जो स्टैंडर्ड एरर, सॉरी, ये जो स्टैंडर्ड एरर है इसका डबल कर लो। ये एक अप्रोच है कि डबल स्टैंडर्ड एरर का कोई भी रेजिडुअल, ये रेजिडुअल है नीचे, इस रेजिडुअल में से ये एक हमें आइडेंटिफाई हुआ था जो डबल स्टैंडर्ड, इसको स्टैंडर्डाइज रेजिडुअल को एक बार मैं डिलीट कर रहा हूँ। सॉरी, इसको ऐसे डिलीट करना चाहिए क्योंकि ऊपर भी कॉलम्स हैं वो भी डिलीट हो जाएंगे। तो रेजिडुअल के अंदर हमें ये देखना है, प्लस माइनस को इग्नोर करते हुए एब्सोल्यूट वैल्यूज में ये देखना है कि इससे बड़ा कोई है क्या, मतलब 116 से बड़ा। तो हमें एक ये मिला, इसको हमने आउट करना है। इसको आउट करके दोबारा रिजल्ट निकालना है। तो रिजल्ट के इम्प्रूवमेंट का पैरामीटर क्या है कि हम ये कहें जी हमने एक आउटलायर निकाल दिया और हमारा रिजल्ट इंप्रूव हो रहा है। तो आउटलायर रिजल्ट के इम्प्रूवमेंट का पैरामीटर है कि या तो कोई सिग्निफिकेंस यहाँ बढ़े, कोई बीटा वैल्यू, कोई कोफिशिएंट वैल्यू इनकी इंक्रीज हो, ठीक है। या सबसे अच्छा होता है कि आर स्क्वायर इंप्रूव हो, जो कि 53% के आसपास है। ये अगर हमारा इंप्रूव होता है तो हम मानते हैं कि हमारा मॉडल अब बेटर है। तो एक बार ये देखते हैं कि ये जो हमारा मेन डेटा है इसमें से मैं इस सब को उठा लेता हूँ, ठीक है, पूरे को कंट्रोल सी। और ये जो शीट है इसमें कुछ कुछ लिखा हुआ है, तो फिर हम एक और शीट ले लेते हैं इस शीट में, और इसमें हम इसको नाम दे देते हैं फिनलैंड आउट। फिनलैंड कंट्री जो है ना, वो इसमें देखिए वही गड़बड़ कर रहा था। फिनलैंड 6 नंबर पे, तो फिनलैंड को हमने आउट कर दिया, और इसी डेटा को हम यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं, विच इज वैल्यूज ओनली डेटा, ठीक है। और ये हमारा डेटा अब यहाँ पे फिट हो गया।
अब इस डेटा से हम कैलकुलेट करेंगे अगेन, फिनलैंड को आउट कर देते हैं, ये 6 नंबर पे जो है ये फिनलैंड है। एक कॉलम और डाल देते हैं यहाँ, इंसर्ट, और इंसर्ट करके मेन डेटा से लेके आते हैं कंट्रीज के नाम यहाँ से। ठीक है, 21 कंट्रीज हैं और 21 कंट्रीज का डेटा यहाँ पे हमने फीड कर दिया। अब इसमें से फिनलैंड को आउट कर देते हैं, डिलीट। ठीक है, अब एक बार फिर से हम मल्टीपल रिग्रेशन रन करके देखते हैं, फिर वही फॉर्मूला है हमारा। ये तीनों इंडिपेंडेंट हैं, इसलिए मैंने इनको साथ में लिया हुआ है ताकि रेंज देने में आसानी हो। ठीक है, और आउटपुट हम एक अलग शीट पे लेंगे, तो ये इस आउटपुट का नाम चेंज कर देते हैं, इनिशियल या फर्स्ट आउटपुट। ठीक है, और यहाँ से हम जाते हैं डेटा में, डेटा के बाद डेटा एनालिसिस, डेटा एनालिसिस के बाद यहाँ पे आता है रिग्रेशन। ओके, वाई इनपुट हमेशा होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, तो वाई है हमारा ये, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और इसको कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, ये पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। हमारे पास एक्स वेरिएबल के लिए इसको चलो मैं मैन्युअली कर लेता हूँ सेलेक्ट, ये हो गया। उसके बाद लेबल्स हैं, कॉन्फिडेंस इंटरवल हमारा 0.95 है, और एक बार हम रेजिडुअल्स भी लेके देख लेते हैं, कोई बुराई नहीं है, एक बार एक नज़र लगा लेंगे, अगर उसमें कोई टू स्टैंडर्ड एरर से ज़्यादा होगा तो फिर हम उसको उसको भी आउट कर देंगे। ठीक है, अब कांस्टेंट इज ज़ीरो की हम बात नहीं करेंगे अभी। ठीक है, कांस्टेंट इज ज़ीरो नहीं है हमारा, हम कांस्टेंट को सिग्निफिकेंट मान के चल रहे हैं। न्यू वर्कबुक जी, न्यू वर्कशीट प्लाई, हाँ न्यू वर्कशीट ठीक है, तो इसी वर्कबुक में रहेगा डेटा, इसको ओके कर देते हैं। ओके, ये हमारे रिजल्ट्स आ गए हैं। ठीक है, तो ये देखिए आर स्क्वायर बहुत ही शानदार बड़ा है, और दिस इज़ अ मैटर ऑफ प्लेजर कि हमारा 74% अब ये मॉडल एक्सप्लेन कर रहा है, जस्ट एक आउटलायर को निकालने से रिजल्ट काफ़ी इम्प्रूव हुए हैं। ठीक है, और ये जो अनोवा है ये ओवरऑल सिग्निफिकेंस दिखाता है मॉडल की, तो इसको भी हम फॉर्मेट सेल करके नंबर अगर करेंगे तो ये हमें बिल्कुल सही दिखाएगा। ये देखिए, इससे पहले ऐसे था 5.9 ई एंड ऑल। इसका सबसे अच्छा तरीका है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है ना कुछ, तो डिफाइन सॉरी, इसको हम क्या करेंगे, इसको राइट क्लिक करके और फॉर्मेट सेल में जाके नंबर पे कर देंगे। नंबर पे करने से ना ये सिंपल नंबर दिखाएगा, तो दिस इज शोइंग अस 000। ध्यान रखना पी वैल्यू कभी जीरो नहीं होती है, वो डेसिमल के बाद कुछ ना कुछ आएगा, लेकिन अगर ये 0.05 से, आई रिपीट 0.05 से कम है तो हाइपोथेसिस, जो नल हाइपोथेसिस रिजेक्टेड है, यानी सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट है। तो इसका क्या सॉल्यूशन हम निकालें अनोवा, इसने तो एक ही सिग्निफिकेंस दिया, इसका हम ये इंटरप्रिटेशन करेंगे कि कम से कम एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल को सिग्निफिकेंटली अफेक्ट करता है, ये इसका इंटरप्रिटेशन है। ठीक है, तो अब हम नीचे जाते हैं, इसमें आते हैं हम पी वैल्यू में, तो पी वैल्यू में 0.05 से कम, तो मैं इसको थोड़ा सा 0.05 से कम, दो आ गए, ये भी अच्छा हो गया, पहले हमारा एक ही सिग्निफिकेंट था, अब दो सिग्निफिकेंट हो गए, है ना। तो दिस इज द वे दैट वी इम्प्रूव अवर मॉडल। ठीक है, एक बार रेजिडुअल्स पे नज़र मार लेते हैं और स्टैंडर्ड एरर पे भी। स्टैंडर्ड एरर काफ़ी कम हुआ है, इसका डबल कर लो। ठीक है, डबल करके हमें आया 59.96, और एक बार हम इसमें भी देख लेते हैं कोई 59.96। तो इसका ना एक और अच्छा मेथड है, इसको आप कर लो एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट करने का फॉर्मूला होता है दिस इज इक्वल टू, सॉरी इज इक्वल टू एब्सोल्यूट, ABS आ गया ना, इस पर डबल क्लिक करेंगे, इसको सेलेक्ट करके और एंटर, ब्रैकेट क्लोज करके। ठीक है, अब ये सारा एब्सोल्यूट हो गया, अब इसमें माइनस प्लस का कोई चक्कर नहीं है, और इस पूरे को सेलेक्ट करके, पूरे को सेलेक्ट करके यहाँ पे जाएंगे, सॉर्ट एंड फिल्टर स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, एक्सपेंड नहीं, एक्सपेंड कर सकते हो सिलेक्शन को, ठीक है कर लो। एक्सपेंड करने से क्या है, सभी वैल्यूज कंसिस्टेंट हो जाएगा इनके साथ। ठीक है, और लास्ट में जाओ, 62 आ रहा है हमारा एक। ठीक है, 62 इससे बड़ा है,
लेकिन देखिए इतना हार्ड एंड फास्ट, इतना रिजिड भी नहीं होते हैं। अगर चाहो तो इसको आप, ये 18 नंबर कंट्री है, इसको आप बाहर निकाल सकते हो। मेन डाटा में जाइए, 18 नंबर स्विट्जरलैंड है, स्विट्जरलैंड को भी बाहर निकाल सकते हो और फिर दोबारा से रिजल्ट्स को रीआइट्रेट करके चेक कर सकते हो। ठीक है, करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन अगर कई बार होता है कि बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट वो नहीं दिखाता। क्योंकि मेरे पास ये डाटा है ही, और मैं इसको एक बार, इसको स्विट्जरलैंड को बाहर निकाल के डिलीट, और एक बार दोबारा से डेटा और रिग्रेशन, सब कुछ फिट है मेरा। 21 तक है तो ये 20 तक कर दो, क्योंकि एक सेल खाली हो जाएगा। ये भी 20 तक कर दो। ठीक है, बाकी लेबल्स एंड एवरीथिंग इज देयर। तो मैं आउटपुट जो है वो एक नई शीट में ले लेता हूँ। ये मेरा आउटपुट आ गया। यहाँ देखो 73, आर स्क्वायर आपका कम हो गया है। तो आर स्क्वायर कम हो गया है तो मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ठीक है, अगर यहाँ भी मैं देखूँ सिग्निफिकेंस वैल्यू में भी, पी वैल्यू यहाँ पे, तो पी वैल्यू में भी कोई, दोनों वही सिग्निफिकेंट है, और आप देखो तो 0.03 था, ये 0.05 के आसपास आ गया है। तो कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ, रिजल्ट डिटेरेट हुआ है। इसलिए इतना मैं इसको अहमियत अब नहीं दूंगा, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है, आई हैव डिलीटेड इट। और मैं यहाँ पे मुझे स्विट्जरलैंड अपना वापस चाहिए, तो वो वापस ले आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मेन चीज़ है कि हमें बात समझ में आ गई है कि हम किस तरह से अपने आउटलायर को रिमूव करके, क्योंकि आउटलायर्स के ऊपर तो बहुत बहुत सारी बातें हैं। आउटलायर को स्पॉट करना, आउटलायर का पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन करना, स्लोली एंड स्टडीली आई विल मेक वीडियोज ऑन ऑल, एज पर योर डिमांड ऑल्सो, एज पर द डिमांड ऑफ द स्टैंडर्ड कॉन्टेंट्स। ठीक है, तो हमने आज क्या किया, सबसे पहले हमने आउटलायर को समझा कि आउटलायर हमने कैसे निकाला, स्टैंडर्ड एरर का डबल, स्टैंडर्ड एरर का डबल करके, ये तो दूसरा वाला है। मेन आउटपुट, फर्स्ट आउटपुट में जाते हैं, स्टैंडर्ड एरर का हमने डबल किया, उस डबल से ऊपर प्लस माइनस को इग्नोर करते हुए जो भी हमारा ऑब्जर्वेशन था, उस ऑब्जर्वेशन को हमने बाहर निकाल दिया। बचे हुए डेटा पे हमने रिग्रेशन फिर से लगाया, मल्टीपल रिग्रेशन, और उसका ये रिजल्ट आया कि हमारा रिजल्ट काफ़ी इम्प्रूव हुआ, जो कि हमारा सेकंड रिजल्ट में इसको लिख सकता हूँ, सेकंड रिजल्ट। ठीक है, और सेकंड रिजल्ट हमारा 74% एक्सप्लेन कर रहा है, विच इज़ क्वाइट गुड। एडजस्टेड आर स्क्वायर क्या होता है ये हमें डिस्कस करना है, मल्टीपल आर डिस्कस करना है, स्टैंडर्ड एरर को और अच्छे से समझना है। लेकिन ये सारी चीज़ें तब हैं जब हमें बेसिक रिग्रेशन का इंटरप्रिटेशन आता हो, ये ध्यान रखना है। तो ये सारी चीज़ें थोड़ी सी बिहाइंड द सीन जो होता है ना, बिहाइंड द कर्टेन, जब सीन तैयार होता है, ये वो चीज़ें हैं। तो ये तब समझ आएंगी जब हमें पहले नॉर्मल रिग्रेशन का मीनिंग समझ आएगा, तभी हमारा इंटरेस्ट जनरेट होगा, है ना। तो अब हमारा एक स्टेप कंप्लीट हो गया है। तो इस वीडियो में हमने सिर्फ आउटलायर टू स्टैंडर्ड एरर, टू स्टैंडर्ड एरर से, मैंने, हो सकता है कहीं एक आध बार गलती से स्टैंडर्ड डिविएशन निकल गया हो, तो उसको प्लीज़ इग्नोर करना। टू स्टैंडर्ड एरर के हिसाब से हमने बात की है। ठीक है, तो टू स्टैंडर्ड एरर से बड़ा कोई भी रेजिडुअल है, उस ऑब्जर्वेशन को आइडेंटिफाई करके डिलीट करो। बचे हुए डेटा पे फिर से मल्टीपल रिग्रेशन लगाओ, आपको रिजल्ट्स इंप्रूव्ड मिलने चाहिए।